स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। यहाँ पर नेटलाइफाई पर मैंने अपना एक पोर्टफोलियो होस्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इंटीग्रेशन सेक्शन में यहाँ पर आपको एक चैटबॉट इंटीग्रेटेड है। विजिट नाउ बटन पे क्लिक करके देखेंगे तो चैटबॉट की स्क्रीन ओपन हो जाती है। यहाँ पर अगर आप कुछ भी टाइप करते हैं हु इज शिवम, तो ये बताता है कि शिवम कौन है, शिवम का चैनल है, शिवम क्या करता है। तो बेसिकली ये ऐसा कर पा रहा है क्योंकि हमने इसको इस तरीके से बनाया है और इसके साथ इंटीग्रेट किया है कि जो भी विजिटर आता है मेरे बारे में अगर कुछ पूछता है तो ये उसका आंसर देने के काबिल है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप इस तरह का पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, मतलब बिगिनर से भी बिगिनर है, तो भी आप इस प्रोजेक्ट को आराम से क्रिएट कर सकते हैं इस वीडियो को पूरा अंत तक देख के। आ गए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, तो यहाँ पर दो तीन चीजों की जरूरत पड़ने वाली। सबसे पहले तो हम एक फ्री एपीआई यूज करेंगे एआई की। हम यहाँ पर ओपन राउटर यूज करके, मतलब ओपन राउटर प्लेटफॉर्म से हम यहाँ पर ये मिस्ट्रल की फ्री जो एपीआई है वो यूटिलाइज करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई है कि एपीआई को इंपोर्ट कैसे करते हैं नॉल। तो फिर इस एपीआई को पहले हम पोस्टमैन में समझते हैं कि हम इसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने इसको एडिशनल ऐड करा हुआ है मैसेज, लेकिन अगर मैं इसको कमेंट करता हूं तो ये इसका डिफॉल्ट होता है। बेसिकली ये इतना पार्ट ही भेजते हैं हम एपीआई से अगर हम एपीआई को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अगर भेजता हूं हु इज शिवम, तो इसने अपने डेटा सेट के हिसाब से इसने सर्च करा है और इसने शिवम नाम से इसने आउटपुट दे दिया कि शिवम एक हिंदुइज्म का नेम है एंड ऑल। मतलब जो एक बेसिक सर्च इंजन करता है वो इसने कर दिया है। अगर हम इसको रिक्वेस्ट पेलोड के साथ भेजते हैं, रिक्वेस्ट पेलोड के साथ हम एडिशनल क्या भेजेंगे कि हम बताएंगे भाई इसका रोल क्या है। रोल सबसे पहले असिस्टेंट है एंड कंटेंट हम भेज रहे हैं कि यू आर एआई असिस्टेंट ऑफ दिस पेज, ओनर इज शिवम एंड शिवम का भाई चैनल है टेक्निकल वार्तालाप। इतना हमने सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट दे दिया है। आप ज्यादा देना चाहते हैं तो ज्यादा भी दे सकते। अब मैं इसको सेंड पे क्लिक करता हूं, हु इज शिवम, सेम क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया। अब ये आंसर स्पेसिफिक हो गया जो हमने इसको कंटेंट दिया है उसके आसपास। तो बेसिकली ये एक्स्ट्रा कंटेंट भेजने के पीछे हमारा मोटो ये है कि अगर हम ये एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं भेजते हैं तो कोई भी चीज अगर हम सर्च करते हैं इस एआई से, कोई भी मैसेज भेजते हैं, तो ये एआई क्या करती है, ये पूरे के पूरे अपने डेटाबेस में से सर्च करती है, पूरे के पूरे अपने डेटा में से सर्च करती है और फिर उसका आंसर देती है जेनरिक वे में। लेकिन अगर इसके साथ हम एक कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हैं, अगर हम इसको अपनी थोड़ी इंफॉर्मेशन देते हैं एज अ कंटेंट एंड रोल असिस्टेंट देके, तो फिर ये क्या करती है, फिर जो क्वेश्चन होता है वो स्पेसिफिक हो जाता है। फिर जो भी क्वेश्चन पूछता है विजिटर या जो भी है, फिर ये आंसर उसमें से ही देती जितना हमने इन्फॉर्मेशन दिया होता है। क्योंकि हमारा चैटबॉट है तो ये डेफिनेटली हमारे बारे में ही बात करना चाहिए। अगर शिवम का चैटबॉट है तो शिवम के बारे में ही बात करना चाहिए, टेक्निकल वार्तालाप वाले शिवम के बारे में, ना कि किसी और शिवम के बारे में। ओके, अब चलते हैं हम डेवलपमेंट की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा एक पोर्टफोलियो मैंने बना रखा है। तो ये सिंपल सा मेरा पोर्टफोलियो है। आप देख सकते हैं ये आपको गिटहब पे कोड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है इसके लिए। ठीक है, ये सिंपल सा पोर्टफोलियो है। यहाँ पर मैंने माई इंटीग्रेशंस करके एक सेक्शन बनाया और एआई चैटबॉट रखा हुआ है। और यहाँ पर रीड नाउ पे अगर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट चैटबॉट के स्क्रीन पे आ जाते हैं। ठीक है, अभी ये रहा चैटबॉट का कोड। तो ये बेसिकली आपको कोड मिल जाएगा गिटहब से। HTML में चैटबॉट का स्क्रीन बनाना इज नॉट अ बिग डील भाई। ये आप ChatGPT में डालते हैं, ChatGPT आपको कोड जनरेट करके देता है। मैंने ChatGPT से लिया, तो यहाँ पर आपको गिटहब पे सारा कोड मिल जाएगा। मेन अब हमारा मतलब है स्क्रिप्ट को समझना। नेटलाइफाई पे बैकएंड भी होस्ट कर सकते होंगे, तो बैकएंड की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सिंगल पेज वेबसाइट, हम सीधे एपीआई कॉल कर रहे हैं ओपन राउटर से। ओके, यहाँ पर स्क्रिप्ट का कोड कंप्लीट हो गया है। मैंने वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। और बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि मैं स्क्रिप्ट को कोड मैंने कैसे लिखा है लाइन बाय लाइन वो भी एक्सप्लेन करूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यार, नहीं तो आपको गिटहब पे मिल जाएगा और बहुत सिंपल सा कोड है, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है अगर मैं इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता तो। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली कुछ नहीं किया है मैंने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक असिंक्रोनस फंक्शन बनाया है एक सेंड करके। ये बेसिकली सिंपल सी एपीआई कॉल है। यहाँ पर हम यूआरएल फेच कर रहे हैं, ये हम पास कर रहे हैं ऑथराइजेशन। और एपीआई की देख लेंगे आप, मैं बाद में एपीआई की डिलीट कर दूंगा, नो वरीज। और यहाँ पर बेसिकली हमने यहाँ पर जो मैसेज पास करा है, तो मैसेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिस्टम कंटेंट एंड यू आर एआई असिस्टेंट, ये हमने सिंपल सा कंटेंट दिया है, यू आर एआई असिस्टेंट। एंड यहाँ पर सिंपल और थोड़ा सा बेटर दे देते हैं इसको। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट दे दिया है इसको अपने बारे में, क्योंकि ये पेज मेरे बारे में है। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दिया है और ये मेरे कॉन्टेक्स्ट को याद रखेगा, याद रखना चाहिए इसको। ठीक है, और यहाँ पर यूजर रोल है, यूजर रोल में मैं कंटेंट मैसेज पास कर रहा हूँ, तो जो भी इनपुट हम करेंगे वो यहाँ पे पास होगा। और यहाँ पे और कुछ नहीं है, यहाँ पे बस वेट कर रहा है रिस्पॉन्स आने तक का। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा डॉट चॉइसेस डॉट मैसेज डॉट कॉन्टेंट। तो और कुछ नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी डेटा है, डेटा में से चॉइसेस के अंदर मैसेज, मैसेज डॉट कॉन्टेंट, ये हम उठा रहे हैं रिस्पॉन्स में से। तो इसको हम सेव करेंगे। ओके बॉस, तो यहाँ से अब हम चेक करके देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम कुछ टाइप करते हैं हेलो, सेंड पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटवर्क में अगर हम जाते हैं तो ये बेसिकली वर्क कर रहा है। यहाँ पर हमको रिस्पॉन्स भी आ चुका है।
यहाँ पर आप नेटवर्क में देख सकते हैं कि हमको यहाँ पर रिस्पॉन्स आ गया है। और यहाँ पे हुई शिवम अगर हम पूछते हैं इससे, तो बेसिकली ये देख सकते हैं आप, ये डिटेल्स दे सकता है। बेसिकली ये डिटेल मेरे बारे में डिटेल दे रहा है। और यहाँ पर ये मेरे बारे में डिटेल दे रहा है क्योंकि हम यहाँ पर इसको एडिशनल कंटेंट यहाँ पर दे रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल इस कंटेंट को हम नहीं देंगे यहाँ पे, तो ये हमको डिटेल्स नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर अगर एक चीज देखेंगे तो एक सबसे बड़ी मिस्टेक हम यहाँ पर कर रहे हैं। वो मिस्टेक ये है कि अगर आप व्यू सोर्स पेज पे क्लिक करते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी एपीआई की एक्सपोज्ड है, यूआरएल भी। ये हम बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल प्रैक्टिस है। क्योंकि अगर रिक्रूटर ने व्यू सोर्स पेज करके देख लिया और आपकी एपीआई की एक्सपोज्ड है, तो वो तो भाई फिर वो तो खुद रिजेक्ट करेगा, 4 लोगों को और मना कर देगा। तो यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले हमको इन चीजों को हाइड करना है। ये बेसिकली हाइजीनिक चीजें हैं और सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई हमारे पास बैकएंड नहीं है, नहीं तो हम यहाँ पर एनवायरनमेंट बना सकते थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक सिंपल सी फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं config.js, यहाँ पे अगर हम सिंपल सी फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप इसको बेसिकली, तो यहाँ पर बेसिकली हम एक अलग से फाइल ही क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर हम ये सारी चीजें पास कर देंगे। ऑल सेट। तो हमने यहाँ पर एक फाइल बना ली है config.js, उसके अंदर हमने ये सारी चीजें इंपोर्ट कर दी है। यहाँ पर जहाँ पे हमको यूआरएल पास करना था वहाँ पे हमने इसका वेरिएबल कॉल कर दिया एपीआई यूआरएल, और यहाँ पर एपीआई की। तो और उसके लिए हमको यहाँ पर बेसिकली इंपोर्ट करना पड़ेगा स्क्रिप्ट के बाद। तो बेसिकली हमने यहाँ पर एपीआई की एंड एपीआई यूआरएल config.js से इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पर हमने उसको लेबल भी कर दिया है। और अब हम इस पेज को कर देंगे रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करने के बाद हम चेक करेंगे, यहाँ पर सबसे कैन नॉट इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड मॉड्यूल। सबसे पहले तो ये मॉड्यूल के बाहर इंपोर्ट स्टेटमेंट इंपोर्ट नहीं कर सकता है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट का रूल होता है कि आप सिर्फ इंपोर्ट किस में कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल में कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल के बाहर आप इंपोर्ट एक्शन नहीं कर सकते हैं। और यार उसको फिक्स करने के लिए कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा यहाँ पर हमको उसका टाइप डिफाइन कर देना है बस। ओके, बेसिकली यहाँ पे टाइप मॉड्यूल कर दिया है मैंने, तो अब इसको वर्क करना चाहिए। यहाँ से एक बार पोर्ट हम स्टार्ट कर लेंगे। पोर्ट स्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं हम डायरेक्ट चैटबॉट पे आ गए। तो बेसिकली हमारी स्क्रीन जो होती है वो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे। बेसिकली ये मैंने डायरेक्ट चैटबॉट वाली स्क्रीन से स्टार्ट किया, तो ये डायरेक्ट इसने मुझे यहाँ पे थ्रो किया। अदरवाइज मैं डायरेक्ट पहले यहाँ पे इंटीग्रेशंस में आऊँगा, फिर यहाँ से जब मैं विजिट पे क्लिक करूंगा तब मैं यहाँ पे बेसिकली चैटबॉट में आऊंगा। कंसोल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हेलो टाइप कर, बेसिकली हेलो टाइप किया तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। अभी नेटवर्क में जाके देखते हैं, तो बेसिकली कॉल सक्सेसफुल रही। यहाँ पर देख सकते हैं हम आउटपुट भी आ गया एंड तो ये बेसिकली आंसर्स भी दे रहा है इस पेज के। और अब बेसिकली जो हमारा नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है कि हम इसको ट्राई करेंगे कि क्या हम इसको नेटलाइफाई पे होस्ट कर सकते हैं और नेटलाइफाई पे इसी तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम नेटलाइफाई ऐप पे आ जाएंगे। ऐप पे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको साइन इन कर लेना है। ऑलरेडी साइन इन करना बहुत सिंपल है। यहाँ पे ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, डिप्लॉय मैन्युअली करेंगे। बेसिकली बेस्ट वे तो ये होता है कि आप इसको गिटहब से कनेक्ट करें एंड देन करें, तो वो हम वीडियो किसी और दिन बनाएंगे जब हम इसको गिटहब वगैरह से सबसे कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर फिलहाल हम इस प्रोजेक्ट में हैं। यहाँ पर शिवम शुक्ला ब्लॉग्स करके ये पूरा का पूरा ये है फोल्डर है। तो यहाँ पर फोल्डर कॉपी करके यहाँ पर सीधे हम ड्रॉप कर देंगे। जैसे ही ड्रॉप करेंगे तो ये उसको प्रोसेस करेगा, ये डिटेक्ट कर लेता है उसमें से index.html है जो भी है। यहाँ पर हमारी साइट जो है वो डिप्लॉय हो चुकी है। डिप्लॉय होने के बाद ये कुछ इसका यूआरएल है, यूआरएल हम बाद में चेंज कर लेंगे। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशंस में जाते हैं। इंटीग्रेशंस पे जाने के बाद इंटीग्रेशंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि, और देखते हैं यहाँ पर ये चीज वर्क कर रही कि नहीं, और ये चीज यहाँ पर बेसिकली वर्क करनी चाहिए। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी वर्क कर रही है चीज परफेक्टली। नेटलाइफाई पे भी ये परफेक्टली वर्क कर रही है, परफेक्टली ये नेटलाइफाई पे भी वर्क कर रही है। यहाँ पर अगर जस्ट हम व्यू सोर्स पेज सोर्स पे क्लिक करते हैं और हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो मेन जो हमारा मोटो था कि ये सेफ है कि नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एपीआई यूआरएल एंड एपीआई की ये बेसिकली रेंडर नहीं हो रही है। एंड क्योंकि ये config.js से इंपोर्ट हो रही है, फ्री होस्टिंग के लिए परफेक्ट है बिल्कुल। यहाँ से आप यूआरएल कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आप सभी ने कि कैसे एकदम इजी वे था। यहाँ पर हमने एक पोर्टफोलियो पहले क्रिएट किया, फिर उसके अंदर हमने एक पेज ऐड किया चैट इंटीग्रेशन का। पेज के अंदर हमने सिंपल सा एक HTML CSS यूज करके यूआई क्रिएट किया, और उसके बाद फिर हमने जावास्क्रिप्ट यूज करके ओपन राउटर की केपीआई कॉल करी, और उसके अंदर हमने कंटेंट में कुछ अपने बारे में कॉन्टेक्स्ट पास किया, और फिर उसको हमने नेटलाइफाई पे होस्ट कर दिया, और ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अगर आप इस तरीके का अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो बनाते हैं और अपने रिज्यूमे में ऐड करते हैं, रिक्रूटर विजिट करता है आपके पोर्टफोलियो करते हैं, यहाँ पर सबसे पहली जो आपकी स्किल दिखती है कि आप HTML CSS के साथ कितना हैंडी हैं। आप अपने पेजेस में API कॉल्स भी हैंडल कर सकते हैं, आप इसको और बेटर बना सकते हैं। और अगर आप किसी पेड प्लेटफॉर्म पे अपना पोर्टफोलियो होस्ट कर रहे हैं तो फिर आप इसमें और भी बहुत
सिक्योर्ड वे में और बहुत बेटर वे में, बहुत इफिशिएंट वे में इसको बना सकते हैं। ये बहुत ही फास्ट एंड बिल्कुल फ्री, यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हमने यूज किए बिल्कुल फ्री रिसोर्सेज थे। ओपन राउटर की एपीआई भी फ्री थी, नेटलाइफाई का होस्टिंग भी फ्री है, सब कुछ फ्री है। और ये सारा इन्फॉर्मेशन है स्टेप बाय स्टेप मेरे गिटहब अकाउंट पे मैं अभी इसको पुश करने वाला हूँ। तो वहां पर आपको कोड के साथ साथ रीडमी फाइल में आपको सारे स्टेप्स मिल जाएंगे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको लगता है कि कोई स्टेप अनक्लियर था, या फिर अगर आप न्यू हैं और आपके लिए कुछ बहुत फास्ट हो गया या बहुत एडवांस हो गया, कुछ चीजें अनक्लियर रह गई मेरे लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं डेफिनेटली उस चीज को इंप्रूव करूंगा और उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और टिप में बनाऊंगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन को इंटरेक्टिव रखो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है बॉस, तो 1 सेकंड का टाइम निकाल के कमेंट सेक्शन में अपना नाम और आप कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में।